अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जी खबरों पे। तो खबर आज की मेरा ख्याल है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब जो कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने किया और झूठे प्रोपेगेंडे के हवाले से कुछ उन्होंने बातें की, तो उस पर बात करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि झूठे प्रोपेगेंडे पर उन्होंने बात की और उसके बाद वो तकरीर जो है वो मैं पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनल्स और जो अखबारात हैं बाकायदा ज़राए इब्लाग उन पर मैं ढूंढने की कोशिश करता था, तो तकरीर कहीं मौजूद ही नहीं थी। ना उसका कोई हवाला था, ना ही कहीं वो ज़ेर बहस थी, ना उस पर कोई तबसरे हो रहे थे, ना ही कोई अब जब मैं ये भी लोग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 घंटा पहले, करीब 1 घंटा पहले एकदम सब अखबारों ने वो तकरीर जो है आर्मी चीफ की अपलोड की। इजाज़त तब मिली होगी या ये जहन में सवाल आते हैं क्या वो सेंसर हो रही थी, कौन सेंसर करेगा। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान बदल गया है। करीब करीब 3 साल हुए मैं आया था। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान वो नहीं है जिसमें जो आज का पाकिस्तान है, जिसको मैं छोड़ के आया था। जब मैं पाकिस्तान छोड़ के आया था तो उस पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है या डीजी आईएसआई, ये लोग ताकत का आखिरी यानी कंट्रोल अथॉरिटी सारी यहाँ होती थी। लेकिन अब जो देखे ना, कौन सोच सकता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो सिटिंग आर्मी चीफ था उस जमाने में, उसके बाद उसके साथ सोशल मीडिया पे वो होगी जो हुई। कौन सोच सकता था, लेकिन हुई। कौन सोच सकता था कि डीजीआईएसआई के खिलाफ कंपेन्स चलेंगी, सबने देखा चली। कौन सोच सकता था जीएचक्यू पर मतलब इस तरह का सिविलियन एक एहतजाज और अटैक होगा, हो गया। कौन सोच सकता था कि कोर कमांडर लाहौर पर एक दिन अटैक होगा, हो गया। कौन सोच सकता था कि फौजी तनसीबात पर कोई अटैक करे और उसके बाद बच जाए। ना सिर्फ अगलों ने अटैक किया बल्कि इमरान खान की जरूरत नहीं है किसी के उसको हाथ लगा ले। मैं जिस पाकिस्तान को छोड़ के आया था वहां तो भाई डीजीआईएसआई या आर्मी चीफ की इतनी ताकत होती थी कि किसी की जरूरत नहीं। मतलब ये कि एक आदमी को, बेगुनाह बेकसूर आदमी पर झूठा मुकदमा बनवा के उसकी हुकूमत ले ली जाती है, झूठे फैसले ले लिए जाते थे। उसके बाद उसको यानी वतन वापसी पे जेल फेंक दिया गया, उसकी बेटी को जेल फेंक दिया गया। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई या ये जो मकतदरा की ताकत की मैं आपको बात बता रहा हूं, जजों में से किसी की जरूरत नहीं होती थी कि उनके सामने बोले। मीडिया का हाल, ये आपको एक मिसाल देता हूं। मीडिया ये जितना ये मुल्ला अंसार अब्बासी टाइप लोग जितने वहां बैठ के दावे करते हैं, ये खबर तो इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एक खबर निकाल के दिखाएं मुझे इमरान खान के जो वो 3-3.5 साल थे कि इसने बुशरा के खिलाफ एक खबर फाइल की हो, कोई फरागोगी के खिलाफ कोई खबर, कोई स्कैंडल, कोई ये अलकादर यूनिवर्सिटी, ये सब कहां थे उस वक्त? ये बुशरा बीबी के सारे मामला, फरागोगी जब मुल्क छोड़ के चली गई तो सारे शुरू हो गए। इमरान खान हुकूमत से चला गया तो सारे शुरू हो गए। उस वक्त कौन था इनमें से जो कह रहा था कि हाँ ये बुशरा का ये पैसे पकड़ती है अफसरों के ट्रांसफर के? फरागोगी और ये उस्मान बुज़दार को फ्रंटमैन रखा हुआ कितने थे यूट्यूबर्स, ये जो बड़े आज उछल, ये सारे एक्सक्लूसिव खबरें देने वाले उस वक्त कहां थे? कंट्रोल की बात बता रहा हूं जो पाकिस्तान में छोड़ के आया था, ये होता था। अब मामला ये है कि तड़ियां हैं, धमकियां हैं। यानी माजी में ये होता था कि फौज के खिलाफ किसी ने को बात की, आईएसआई चीफ के खिलाफ किसी ने को बात की, एक्शन पहले होता था, बाद में खबर आती थी। अब क्या हो रहा है? इमरान खान वीडियो, कल भी उसकी वीडियोस हैं, वो वॉक कर रहा है, आज फिर उसको ढेरों जमानतें मिली हैं कोर्ट से, वो फिर वापस वीडियोस आ रही हैं जी बनी खाना में दाखिल होते हुए। तो जो पाकिस्तान मैं छोड़ के आया था वहां तो ये तस्वर भी नहीं था। आज का जो पाकिस्तान है इसमें ताकत है कहां? ये बेखबरी है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि ये हाल होता था कि सबसे बड़ा, उस दौर की बात आपको बता रहा हूं कि शकीलुर रहमान को, जो सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का मालिक है, उसको पकड़ के जेल में डाला हुआ था और अपने भौंकने वाले कुत्ते पकड़ाए हुए थे सर पे बंदूक रख के कि इनको अपनी स्क्रीन पर बिठाओ। अब उस मीडिया का जो मालिक है वो बेकसूर होते हुए जेल में, या बेकसूर होते हुए, और उस ऑर्गेनाइजेशन की हिम्मत, उसकी बेबसी, उसकी मजबूरी है। देखें कि वो उसी रजीम जिसने पकड़ के उसके बाप को जेल में डाला हुआ है, उन्हीं के बंदे भर्ती करके स्क्रीन पे बिठाए होते थे और वो भौंक रहे होते थे, दबादब झूठ, दबादब आज तक बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं उनको हिला दे। ये मैं तो माजी का एक मुल्क छोड़ के आया था। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं आप देखता हूं इमरान खान के लिए तड़ियां, यानी डीजीआईएसआई जो है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। कोई कौन सोच सकता था? हो गया। चीफ जस्टिस बैठा हुआ, वो यूट्यूबर्स को बुलाएगा और फौज को चैलेंज करेगा और कहेगा कि हाँ तुसी जानते नहीं इमरान खान छड़दा नहीं थानू। कोई सोच सकता था? लेकिन हो गया। अच्छा, माजी में कोई ऐसा अगर जज करने की हिम्मत करता तो एक्शन होता, एक्शन और खबर बाद में आती। लेकिन अब हो रहा है, हर रोज हो रहा है। तो
मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पे इसका मतलब यह है कि माजी वाला कंट्रोल जो है वो फौज का, आईएसआई का, यानी माजी वाला या तो कंट्रोल खत्म हो गया। वो ये है कि जो फिर जनरल फैज हमीद को यानी वो इतना, और जनरल बाजवा इतने एफिशिएंट किस्म के लोग थे कि ऐसी मशीनरी से उन्होंने काम लेकर नाजायज बनवा ली। यहां पे मामला यह है कि एक स्टैब्लिश्ड एक अटैकर, एक स्टैब्लिश्ड करप्ट आदमी, वो जज हो, वो इमरान खान हो, वो इनके सपोर्टर्स हो, स्टैब्लिश्ड लोग हैं सारे के सारे, इनके झूठ सब के सब सामने आ गए हुए हैं, रंगे हाथों ये पकड़े गए हैं। लेकिन मतलब है कोई एक्शन होता है, गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी में नहीं है उसको। तो ये तो एक अजीब सवाल पैदा हो रहा है। अच्छा, इसका जवाब अब हमें फिर तारीख से लेना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ ने जब, अब ज़ियाउल हक का ये पैदा किया हुआ शऊर था तालिबान वाला, इंतहा पसंद, जहाद, मजहब, लड़ना कम्युनिस्ट से था, डॉलर पकड़ने थे अमेरिका से, बीच में डाल दिया इस्लाम। नतीजे में वो पूरा करोड़ों की तादाद में एक शऊर पैदा हुआ जो, जिसका ना, वो तो डॉलर नहीं ले रहे थे, वो तो डॉलरों के लिए गेम नहीं कर रहे थे ना, वो तो अपना ईमान समझ के जहाद कर रहे थे। तो परवेज मुशर्रफ ने जब वो यू टर्न लिया अमरीकी कॉल पे, तो उसके बाद भाई मेरे उसका जो मातहत हमला था फौज में और परवेज मुशर्रफ पर, जो वो जो नीचे वाला, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और वो उसके बाद तालिबान के खिलाफ वो जंग इतनी पेचीदा हुई कि 80,000 के करीब जनाजे उठे। फिर कहीं जाके समझ आई मशीनरी को कि हाँ ये तालिबान तुम्हारे दुश्मन है, और फिर भी अफगानिस्तान लेकर उनको दिया है, तो किसी हद तक सुकून है। और वो कब तक है सुकून, को कुछ कह नहीं सकता। तालिबान बहरहाल मौजूद है, तालिबान में, पाकिस्तान के अंदर उनके हमदर्द मौजूद हैं, एंड वी हैव टू लिव विद दिस। तो ये यानी एक तो 80,000 जनाजों के बाद, एपीएस बच्चों के स्कूल पर अटैक के बाद कहीं जाके पब्लिक ओपिनियन बनी थी कि हाँ तालिबान जो है वो शायद हमारे दोस्त और भाई नहीं है। परवेज मुशर्रफ पर 2 कातलाना हमले हुए थे, खुदकुश जिसमें बचा था वो। तो अब ये है हमारा माजी। अब आ जाए पीटीआई, ये जो नया शऊर है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर से तो फैसले हो गए हैं कि इसको वाइंड अप भी करना है, एसटी भी बनाना है, नजर भी नहीं आएगा, ये वो पार्टी भी सारी तितर बितर हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो नुक्ता नजर है वो जजों में हो, वो इमरान खान के बाकी मीडिया उसमें। अब झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ जो तकरीर आज जनरल आसिम मुनीर ने की है, सुना है, बड़े सख्त लहजा इस्तेमाल किया है झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ। अगर आर्मी चीफ को झूठे प्रोपेगेंडे पर इतना गुस्सा है जो उसकी तकरीर में आज नजर आया है, तो फिर ARY कैसे चल रहा है, बाकी झूठ की फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं? अगर आर्मी चीफ चाहता है कि ये झूठ की फैक्ट्रियां बंद हो, प्रोपेगेंडा बंद हो, तो ये झूठ के ये फैक्ट्रियां चल कैसे सकती हैं? लेकिन चल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं फर्क आ गया है ना ताकत में, इख्तियार में। कैसे चल रही हैं झूठ की फैक्ट्रियां ये, और ये कजाब, ये इस तरह के लोग आजाद कैसे फिर रहे हैं? मतलब इन्होंने, ये तो कजाब वो है जिसने पाकिस्तान के अखबार में लिखकर छापा है, तालिबान को दावत दी है कि आओ अफगानिस्तान से कब्जा करो पाकिस्तान पे। ये लोग कैसे आजाद फिर रहे हैं? ये लोग क्यों झूठ की फैक्ट्रियां चल रही हैं? आप मेरी बात समझे? तो जहां सख्ती हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि सख्ती नहीं हो रही है सख्ती, लेकिन ये सख्ती वो माजी वाले पाकिस्तान वाली सख्ती नहीं है। ये तो एक सींगों से सींग आज तक लड़े हुए हैं, और फौज ने किससे सींग लड़ाए हुए हैं? बज़ाहिर लग रहा है पीटीआई से, इमरान खान से, सिंगल मैन और उमर अता बंदयाल, और ये लोग सींग फंसा के अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। ये है चेंज, ये है चेंज। तो ये शऊर जो इंजेक्ट हो गया तालिबान की तरह, बहुत तबाही के बाद यह इल्म हुआ कि कई साल लगे, कई जनाजे उठे। तो मौजूदा मुझे नहीं पता कि पीटीआई का ये वाला जो लिंक है, अल्लाह ना करे कि इसमें, अल्लाह ना करे कि इसमें कोई कत्ल गारत गरी हो, दहशत गर्दी हो, अल्लाह ना करे कि इसमें कोई। देखिए, एक तो है अवामी ताकत, इस बात को आप समझ लें बहुत अच्छी तरह। इमरान खान को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा मैं इमरान, अगेन बार बार कह चुका हूं कि ये डाकुओं का गिरोह जिसका सियासी चेहरा इमरान खान है, उनका अदालती चेहरा उमर अता बंदयाल है ना, बाकी जज भी तो है। जो 9 मई के मास्टरमाइंड को कहता गुड टू सी यू, ये पुराने पाकिस्तान जिसको मैं छोड़ के आया था, वहां तो नहीं हो सकता था। यानी इमरान खान 9 मई करे, 2 महीने, सिर्फ 2 दिन के बाद उसको एक रेस्ट हाउस दिया जाए और उसको सलूट पड़ रहे हो, और ये उस पाकिस्तान में नहीं था जिसको मैं छोड़ के आया था। तो ताकत का तवाजुन बिगड़ गया है या रीएडजस्ट हो रहा है, कोई ये मामला लग रहे हैं। कंट्रोल और अथॉरिटी ये एक्सरसाइज करने की चीज होती है, ये दर्दमंदाना अपीलें करके अखलाकी अपीलों से नहीं आती। इमरान खान जब तक आज़ाद है, उमर अता बंदयाल वगैरह जब तक ये तड़ियाँ लगा रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, और उसके बावजूद आज़ाद हैं, उसके बावजूद, और आर्मी चीफ जो है वो गुस्से की तकरीरें कर रहे हैं कि झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ,
तो ये इसका मतलब अथॉरिटी, अच्छा वो अथॉरिटी अगर फौज के पास, आईएसआई के पास माजी वाली नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है अथॉरिटी गई कहां? पार्लियामेंट के पास तो नहीं आई, तो क्या इनके पास से अथॉरिटी जजों के पास चली गई है? मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि 9 मई को देखें, इमरान खान के साथ अगर अवामी ताकत होती ना, अवामी ताकत अगर इमरान खान के साथ होती तो अब तक ये सब कुछ उड़ा चुका होता। 9 मई को उसने अपना बेस्ट एफर्ट करके देख लिया, अवामी ताकत उसके साथ नहीं है, उस तरह वाली नहीं है वो, जो यानी 10 लाख बंदा निकल आता तो लपेट गया था वाला 9 मई को नहीं निकला 10 लाख बंदा। तो इमरान खान की ताकत नहीं है ये, उस पूरे एंटी नवाज, एंटी वो जो है ना जी डेमोक्रेसी पंजाब में ये है, और बाकी एंटी पीपल्स पार्टी, एंटी मौलाना अब्दुल रहमान, ये वो है नुक्ता नजर। सो पेचीदा तिकोन है, मतलब अल्टीमेटली जाहिर है कि सर्वाइव तो स्टेट ही करती है, वो कर जाएगी महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन एक विजिबल बात अब ये एस्टैब्लिश हो गई है कि माजी वाला अख्तियार अब फौज और आईएसआई के पास नहीं रहा। अगर नहीं रहा तो भाई 9 मई जो है 75-76 साल के बाद आया है, लूज कंट्रोल के साथ गुंडागर्दी नहीं होती। आई एम सॉरी, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, कानून तोड़ के अगर आप बंदूक लेकर कोई भी आएगा, पुलिस वाला भी करेगा तो गुंडागर्दी करेगा ना। तो कोई भी रियासत का इदारा अगर वो, मेरा मतलब है कि अपनी बात मनवाने के लिए अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, तो हाफ अथॉरिटी के साथ मेरे भाई गुंडागर्दी मतलब नहीं होती। तो उससे फिर बहुत बेहतर है कि आइन पे कोई मान लिया जाए। 1973 का आइन अपनी असल शक्ल में अगर उसको मान लिया जाए, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठ जाएं, तो रास्ता है। वरना ये लूज कंट्रोल के साथ ये यानी चीजें मैनेज होने की कोशिश हो रही हैं, ये ब्लो बैक आएगा बड़ा भयानक। हम भारत फिर भी ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे।